आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीसी कॉमिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, फ्लैश पॉइंट की कहानी। ये कहानी 5 इश्यूज में आई थी, जिसे हम 2 एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बैरी एलन से, जो सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की फोरेंसिक्स लैब में सो रहा था। तभी उसका बॉस आता है और गुस्से में कहता है, बैरी, तुम फिर से काम के दौरान सो रहे हो। उसी वक्त उसकी सेक्रेटरी आती है और बताती है, सर, सिटीजन कोल्ड और पाइड पाइपर के बीच लड़ाई हो रही है। ये सुनते ही बैरी तुरंत निकल पड़ता है, लेकिन उसे एक अजीब बात का एहसास होता है। उसके हाथ में उसकी फ्लैश रिंग नहीं थी, वो रिंग जिसमें उसका सूट रहता था। इसी कंफ्यूजन में वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाता है। एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? बैरी जैसे ही उस औरत को देखता है, वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि बैरी की माँ थी, जिसकी सालों पहले मौत हो चुकी है। बैरी शॉक में कहता है, मॉम, आप सच में यहाँ हो? उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, तुमने कहा था ना, तुम मुझे डिनर पर ले जाने वाले हो। बैरी को तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसे लगता है शायद वो किसी पैरेलल अर्थ पर आ गया है, लेकिन उस पल के लिए वो सब भूलकर अपनी माँ को गले लगा लेता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों बाहर निकलते हैं, बैरी की माँ पूछती है, तुम सीढ़ियों में ऐसे क्यों भाग रहे थे? बैरी कहता है, मॉम, मैं फ्लैश हूँ। लेकिन उसकी माँ को न फ्लैश के बारे में कुछ पता था, न ही जस्टिस लीग के बारे में। इस अर्थ पर वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। लेकिन एक ही हीरो था जिसे वो जानती थी, बैटमैन, जो उस वक्त गॉथम के अंधेरी गलियों में योयो का पीछा कर रहा था। बैटमैन उसे पकड़ लेता है और जोकर के बारे में सवाल करता है। जब योयो कुछ नहीं बताती, तो बैटमैन उसे सीधा एक ऊंची इमारत से नीचे फेंक देता है। लेकिन उसी वक्त साइबॉर्ग आके उसकी जान बचा लेता है और फिर बैटमैन के पास आता है। बैटमैन उससे कहता है कि उसके पास साइबॉर्ग के लेक्चर के लिए टाइम नहीं है। लेकिन साइबॉर्ग लेक्चर देने नहीं, बैटमैन से मदद मांगने आया था। दरअसल इस यूनिवर्स में एक्वामैन और वंडर वुमन के बीच एक बहुत ही खतरनाक वॉर चल रही थी। इस वॉर की वजह से दुनिया का आधा हिस्सा तबाह हो चुका था। साइबॉर्ग इस वॉर को रोकने के लिए हीरोज और विलन्स का एक टीम इकट्ठा कर रहा था, जिसमें कैप्टन कोल्ड और शज़ैम जैसे लोग भी शामिल थे। लेकिन सबको एक चीज चाहिए थी, बैटमैन का साथ। पर बैटमैन उनकी मदद करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। बैटमैन के इनकार करते ही बाकी हीरोज भी पीछे हट जाते हैं और साइबॉर्ग अकेला रह जाता है। उधर बैरी गॉथम सिटी की तरफ निकल चुका था। जब वो वेन मैनर पहुंचता है, तो देखता है कि पूरा महल बर्बाद हो चुका है। वो अंदर जाकर एल्फ्रेड को आवाज लगाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बैरी जस्टिस लीग का मेंबर था, इसलिए उसे पता था कि बैटकेव का सीक्रेट एंट्रेंस कहाँ है। वो बैटकेव के अंदर चला जाता है, लेकिन ये बैटकेव कुछ अलग ही थी। न हाईटेक गैजेट्स, न मॉडर्न इक्विपमेंट। बस एक टेबल पर कुछ चीजें रखी थीं और एक ग्लास जार में वो पिस्टल जिससे ब्रूस वेन के पेरेंट्स को मारा गया था। बैरी ये सब देख ही रहा था, तभी पीछे से बैटमैन आता है। वो बैरी को उठाकर टेबल पर पटक देता है और गुस्से में कहता है, कौन हो तुम? बैरी कहता है, ब्रूस, रुको, मैं हूँ बैरी। ये सुनते ही बैटमैन रुकता है और कहता है, ब्रूस मर चुका है। बैरी के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि उसके सामने खड़ा बैटमैन ब्रूस वेन नहीं बल्कि थॉमस वेन है, ब्रूस का पिता। बैरी शॉक में कहता है, माय गॉड, उस रात क्राइम एली में ब्रूस मर गया था और तुम बच गए थे। थॉमस वेन बैरी की बातें समझ नहीं पा रहा था। वो उसकी उंगली तोड़ देता है और पूछता है, क्या जोकर ने तुम्हें भेजा है? बैरी कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा नाम बैरी एलन है। मैं भी एक सुपर हीरो हूँ, लेकिन इस दुनिया में मेरे पास पावर्स नहीं है। बैटमैन को अभी भी उस पर शक था, इसलिए वो उसे पीटने लगता है। तभी बैरी के सिर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में इस दुनिया की मेमोरीज उसकी असली मेमोरीज को रिप्लेस करने लगती हैं और तब उसे रियलाइज होता है, ये कोई पैरेलल अर्थ नहीं है, ये उसी की दुनिया है जिसमें सब कुछ बदल चुका है। उसी वक्त बैरी की पॉकेट से उसकी फ्लैश रिंग गिर जाती है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है।
अपने सुपर हीरो होने का सबूत देने के लिए वो उस रिंग को उठाता है, लेकिन रिंग के अंदर से जो सूट निकलता है वो फ्लैश का नहीं बल्कि रिवर्स फ्लैश का होता है। ये देखते ही बैरी सब समझ जाता है। वो बैटमैन को कहता है, द रिवर्स फ्लैश। उसी ने टाइम में पीछे जाकर पास्ट को बदल दिया। उसी की वजह से एक्वामैन और वंडर वुमन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसी की वजह से जस्टिस लीग कभी बनी ही नहीं। फिर बैटमैन ब्रूस के बारे में पूछता है। बैरी कहता है, मेरी दुनिया में उस रात आपको गोली लगी थी और ब्रूस जिंदा बच गया था। मेरी दुनिया में ब्रूस वेन बैटमैन है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी। ये सुनकर थॉमस वेन रुक जाता है। फिर वो बैरी से पूछता है, क्या तुम सब कुछ वापस पहले जैसा कर सकते हो? बैरी कहता है, हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी स्पीड चाहिए। फिर दोनों मिलकर एक मशीन बनाते हैं। बैरी वही एक्सीडेंट दोबारा क्रिएट करना चाहता था जिसने उसे फ्लैश बनाया था। बैरी मशीन पर बैठ जाता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होती है, एक जबरदस्त लाइटनिंग उस पर गिरती है। बैरी के पूरे जिस्म में आग लग जाती है। बैटमैन किसी तरह आग बुझाता है, लेकिन तब तक बैरी का शरीर बहुत बुरी तरह जल चुका था। आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए बिट ब्लास्ट कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।